प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 गणित में हमारा पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 13.8 हम कर रहे हैं, जो कि इस पाठ की अंतिम प्रश्नावली है। इसका प्रश्न नंबर 1 और 2 नहीं, हमने 1 किया था, ये 2 है शायद। गलती से 3 लिख दिया। ये प्रश्न नंबर 2 है। ये आपका प्रश्न 2 है। यह है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका व्यास निम्न है 28 सेंटीमीटर और दूसरा है 0.21 मीटर। अब ठोस गोलाकार गेंद है तो गोले का ही आयतन का सूत्र लगेगा। अब दिया है गोले का व्यास 28 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या आधी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन किसके बराबर होगा? गोलाकार गेंद के आयतन के बराबर होगा। हटाए गए पानी का आयतन बराबर ठोस गोलाकार गेंद का आयतन। गोलाकार गेंद का आयतन होता है, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की घात 3। अच्छा, 4/3 पाई का मान 22/7, 14 की घात 3। अब घात 3 है तो 14 की 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। 14 × 14 × 14, 7 से 14 कटा 2 बार, तो हमारे पास बचा है 4 × 22 × 2 × 14 × 14। देखिए यहाँ लिखा हमने 4 × 22 × 2 × 14 × 14। अब ये 22 चौक 88 हो गया। अब 88 × 2 × 14 की गुणा 196 होती है, और 88 दूना 176 हो गया, और ये गुणा 196 हो गया। भाग 3 का है। आपको 176 और 196 की गुणा करनी है। ऐसे करके गुणा करनी आप लोगों को आती है। 6 × 36 का 6 हासिल 3, 6 से 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10। ये 9 की 9 × 6 54 का 4 हासिल 5, 9 × 7 63 और 5 68 हासिल 6, 9 कम 9 और 6 15। फिर 1 × 6 का 6, 1 × 7 7, 1 कम 1। वैसे गुणा आप स्वयं भी कर सकते थे। 6 5 4 9, 8 6 14 का 4, और 7 5 12 और 1 13 का 7 5 12 और 1 13 और 1 14 का 4, 1 1 2 और 1 3। ये हमारी गुणा आई 34496। ये आई हमारी 34496। और भाग 3 का भाग भी देना है। अभी 3 का भाग दीजिए इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले गुणा कितनी आई थी? 34496 भाग 3 का भाग दे दीजिए। 34496, 3 कम 3 कट गया, 4 उतारा, 3 कम 3, 1 बचा, ऊपर से उतारा 4, 3 चौक 12, फिर बचा 2, 9 उतारा, 3 नंबर 27, अब फिर बचा 2, 6 उतारा, 3 8 24, फिर बचा 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 3 6 18। अब इतना ही आएगा। ये आएगा 1129.866। इतना ही चलता रहेगा। इतना घन सेंटीमीटर उसका आयतन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने करना है। आगे की देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर 21 मीटर है, 0.21 मीटर है। गोलाकार ठोस गेंद का व्यास है 0.21 मीटर। त्रिज्या है आधी हो जाएगी 0.21/2 मीटर। अब दशमलव हटाने के लिए हमें बटे में 100 करना पड़ेगा। ये हो गया 21/200। अब आगे देखिए, ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7, 21/100 की घात 3 था तो हमने सीधे 21/100 गुणा 21/100 गुणा 21/100 डायरेक्ट कर दिया। अब ये ऊपर क्या हो गया, 7 और 3, 7 21 से 21 कट गया, बचा 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21, 2 ही 21 बचे हैं, बटा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा कर दिया। 22 चौक 88 और 21 21 की होती है 441। गुणा कर लीजिए इनकी 88 और 441 का, और उसमें भाग देना है आपने। 88 और 441, देखिए 441 में 88 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चौक 32 3 35, ये आएगा गुणा करके। और नीचे भी 8 से गुणा करनी है तो इसमें भी इतना ही आना है। यह आ गया 8, 8 2 10 का 0, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8 और 3 का 3, यह आ गया हमारा 38808। हमारे पास आया 38808, इतना आया हमारा। गुणा करके हमारे पास बटे में है 100, कितना है 100 3 बार है तो 2 2 0 3 3 बार 6 0 हो गई, 2 2 4 2 6, ये तो 1 2 3 4 5 6 0 लग गई। अब देखिए, जब हम इससे भाग देंगे तो हमें स्मार्ट तरीके से भाग देना है। स्मार्ट तरीके से भाग कैसे देंगे, हम 6 0 हैं तो 6 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 ही हो रहे, 6 कर लीजिए, 0 लगा लीजिए, 8 0 8 8 3 और यहाँ लगा दिए 0 दशमलव, ये हो गया आपका 0.0388808 घन मीटर, ये हो जाएगा आयतन। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दिया है धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, गेंद की त्रिज्या हो जाएगी आधी, 4.2/2, और ये अब दशमलव भी हटाना है तो हो जाएगा 42/10। एक अंक बाद दशमलव है तो बटे 10 हो जाएगा, और गुणा 2 भी है यहाँ पर 2 के 10 के साथ, तो 42/20 हो गया। ये आर हो गया आपका 21/10। अब देखिए, गेंद का द्रव्यमान क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। इसका मतलब पहले हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, घनत्व हमें दे रखा है। गेंद का आयतन है बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 गुणा 22/7, r हमारी थी 21/10 की घात 3, तो घात 3 है तो 3 बार गुणा भी करनी पड़ेगी, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21/10 गुणा 21/10 गुणा 21/10। अब देखिए यहाँ 3 7 21 हमने एक बार में काट दिया, हमारे पास बचा 4 22 21 21 बटा 10 गुणा 10 गुणा 10, वही 88 और 441 की गुणा आ गई यहाँ पर, जो हमने यह गुणा करी है। देखिए ये 38808 पिछली बार अभी अपने की थी, वो भी वही आया था, और भागा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब हमारे पास आ गया 38808 बटे 1000, 10 गुणा 10 गुणा 10 होता है 1000, तो दशमलव लग जाएगा 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक हो गए। ये तो आ गया हमारा गेंद का आयतन 38.808 आयतन आया घन सेंटीमीटर।
अब इसका द्रव्यमान कितना होगा? गेंद का द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। तो इससे पहले भी हमने ये सूत्र लिखा है, फॉर्मूला, आयतन गुणा घनत्व। गेंद का द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन हमारे पास है 38.808 घन सेंटीमीटर और घनत्व हमारा 8.9 ग्राम जो कि दे रखा है। गुणा कर लीजिए इनकी और यहाँ आंसर लिख दीजिए उतने ग्राम, जितना भी आएगा उतना ग्राम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब है चौथा प्रश्न। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? देखिए, चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास, ये हमें दिया है। ये हमें क्या है? दिया है। अब देखिए, माना पृथ्वी की त्रिज्या r है और चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल r है। चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा? त्रिज्या का दोगुना 2r, पृथ्वी का व्यास इस त्रिज्या का दोगुना यानी कि 2r। अब दिया है चंद्रमा का व्यास बराबर 1/4 पृथ्वी का व्यास, यानी 2r बराबर 1/4 गुणा 2r। ये हमने चंद्रमा का व्यास 2r लिखा है, ये पृथ्वी का व्यास 2r लिखा है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पक्षांतर किया, 1/4 गुणा ये इस 2r के बटे में चल जाएगा तो 2 से 2 कट गया, 1/4r। मतलब कहने का अर्थ है कि चंद्रमा की त्रिज्या भी पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 है। यह 4 का पक्षांतर कर दीजिए तो 4 गुणा r हो जाएगा बराबर r। अब चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन, ये उन्होंने पूछा है कौन सी भिन्न है। चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब स्मॉल r और 4/3 पाई r क्यूब कैपिटल R। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा r स्मॉल r की घात 3 बटा कैपिटल R की घात 3 बचा। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई शायद, कैपिटल R की घात 3 थी यहाँ, तो 4r स्मॉल आएगा। ये जो हमने यहाँ पर ये लिखा है r की घात 3 बटे कैपिटल R की घात 3 था, तो इसे हमने लिखना था r की घात 3 बटे 4r तो लिखना था, लेकिन स्मॉल r लिखना था ऐसे। यहाँ हमने कैपिटल R लिख दिया 4 के साथ, गलत हो गया यहाँ पर, लेकिन आगे हमने 4r स्मॉल ही लिखा। देखिए 4r गुणा 4r गुणा 4r, 4 की गुणा हुई 64 हो गया, r की घात 3 बटे स्मॉल r की घात 3, ये कट गए, 1/64 आ गया। तो चंद्रमा का आयतन बराबर 1/64 गुणा पृथ्वी का आयतन। ठीक है ना? अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64वां भाग है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, आप इतना काम कीजिए। धन्यवाद।